अभिनंदन करते हैं श्री जितेंद्र सिंह शेखावत जी का, जिनकी कलम और शाही ने विस्मृत को अविस्मरणीय बनाया। आपको सम्मानित करने के पीछे का दर्शन वही है जो बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशब्द गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जे ही जग जस पावा। अर्थ है, सज्जनों का चरित्र कपास के जीवन के समान शुभ है। इसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार सज्जन स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है। इसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। हमारा मानना है कि आप जैसे माननीय जिन्होंने समाज हित में अपना जीवन अर्पित किया है, उनका यश श्लाघनीय और कीर्ति अतुलनीय है। आपके इस कार्य का कोई मोल हो ही नहीं सकता। फिर भी आपको सम्मानित कर समाज के लिए किए गए आपके योगदान के कुछ अंश से हम ऊऋण हो सकेंगे। आप खाचरियावास की उस मिट्टी में उपजे रतन हैं जहाँ से भारत के उपराष्ट्रपति और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत जी निकले। आपके पिता श्री बिशन सिंह जी शेखावत की कलम से राजस्थान का कोई गांव अपनी गाथा कहने से नहीं छूटा। आपने कठिन परिश्रम से उस मिट्टी के मान को बढ़ाया है। आपने उसी कलम को चुना और जयपुर की गलियों को शब्दों से जिंदा कर दिया। आपके लेखन को श्रेय है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां जान पाएंगी कि कैसे कोई शहर ईंट दर ईंट और गली दर गली बुना जाता है। आपके लेखन ने हमें बताया कि यह शहर भी हम इंसानों ने गलीचों की तरह बुना है और इसमें लगा हर एक रेशा खास है। आपको पढ़कर समझ में आया कि हर गली एक कहानी है, जिसको लिखा जाना बहुत ज़रूरी है। आप एक इतिहास रच रहे हैं जो आगामी पीढ़ियों को बताएगा कि जयपुर सिर्फ एक शहर भर नहीं है, यह कहानियों की किताब है जिसमें गुलाबी गिलाफ चढ़ा हुआ है। दादा के लगाए पेड़ का फल पोता खाता है, लेकिन आपने जो वट वृक्ष रचा है वह आने वाले समय में पढ़ा और पढ़ाया जाता रहेगा। आपको सम्मानित कर हम आपके रचे हुए में वही सहयोग करना चाहते हैं जो कोदंडधारी राम के महायुद्ध में गिलहरी ने राम सेतु निर्माण में किया था। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपनी पत्रकारीय मेधा से इस विधा और उसका सर्वोच्च लक्ष्य को साधा है। हमारी कामना है कि आप इसी ऊर्जा से जीवन पर्यंत समाज की सेवा करते रहें, जैसा कि नीति शास्त्र में भी कहा गया है, अजरामरत्र प्राज्ञो विद्यामर्थ च चिंतयेत्। प्रज्ञावान को स्वयं को बुढ़ापे और मृत्यु से रहित जानकर विद्या रूपी धन का उपार्जन करते रहना चाहिए। धन्यवाद।